सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बड़ी लंबी लिस्ट के साथ राहुल गांधी आज मीडिया के सामने आए। क्या आप भी कोई लिस्ट लेकर आए हैं? गांधी जी मीडिया के सामने जब भी आते हैं तो कोई नई बात नहीं है। उनका आना, उनका आरोप लगाना और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो जाना, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि यदि विषय को गंभीरता से लेने की बात है तो राहुल गांधी जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विपक्ष की पार्टी नहीं है, अनेक राज्यों में वो सत्ता की पार्टी है। प्रधानमंत्री जी ने तो तीनों कानून वापस ले लिए, जिसको आप तथाकथित काला कानून कहते थे। तो राहुल गांधी जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस राज्य से सांसद हैं, केरल, वहां मंडी का कानून नहीं है, एपीएमसी एक्ट नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून है। तो वहां कब आंदोलन करने जा रहे हैं, बताना चाहिए उन्हें। चलिए, वहां सत्ता में नहीं है मगर वहां से सांसद हैं सत्ता के सहयोग से। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहां वो सत्ता में भागीदार हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। तो बताना चाहिए कि वो महाराष्ट्र, जहां की उनकी सरकार कैबिनेट में बैठ के प्रस्ताव पारित करती है कि आंदोलन में सहयोग देना है, वो कब प्रस्ताव पारित करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वापस कर रही है। तीसरा राज्य है जहां इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, पंजाब, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह नियम है कि कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पर किसान को 5 वर्ष के लिए जेल डाला जा सकता है। अरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो छोड़िए, जेल वाला क्लॉज तक आज तक नहीं हटाया है और उसके बाद कटौती जो चल रही है, इसलिए स्वयं उनके प्रति अविश्वसनीयता का भाव भी उत्पन्न करता है और उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। साहब, आप कह क्या रहे हैं, जहां सत्ता एक इनकी खुद की सरकार थी और इनकी कान की आंख के कोने के इशारे से कोई काम हो सकता था, तो बजाय वो काम करवाने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इन्होंने अध्यादेश फाड़ा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर राजनीतिक स्टंट करना यह इनका नैसर्गिक स्वभाव है, बजाय यथार्थपरक ढंग से सत्ता में रहते हुए कार्य करना। सुप्रिया जी, जवाब दें, ये एक और राजनीतिक स्टंट था? मूर्खता की बातों का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं कुछ तथ्यवाद बात आपके सामने जरूर रखना चाहती हूँ। भाजपा सुप्रिया श्रीनेत जी का संपर्क टूट गया है। सुप्रिया, मुझे सुन पा रही है क्या? जी जी जी, बोले। भाजपा की मोदी सरकार 3 काले कानून लाई। उन काले कानूनों के खिलाफ किसानों ने करीब 1 साल तक आंदोलन किया और उस आंदोलन के दौरान 700 किसानों से ज्यादा शहीद हो गए। इस सरकार से जब पूछा गया कि क्या आप कॉम्पनसेशन देंगे क्योंकि आपने गलती मानकर काले कानून वापस किए, कि हमारे पास कोई डेटा से और आप अपने पार्लियामेंट में वापस करिए, तो सरकार ने पार्लियामेंट में लिखित बयान में कहा नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है एक भी मृत किसान के बारे में। इनके पास बेरोजगारियों के बारे में जानकारी नहीं है, कितने लोगों की कोविड में मौत हुई जानकारी नहीं है, कितने किसान शहीद हुए जानकारी नहीं है, कितने माइग्रेंट लेबर पैदल चल के गए जानकारी नहीं है, कोर्ट तक में बोलते हमारे पास जानकारी नहीं है। इस सरकार की दिक्कत यह है कि जिस समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है उसके लिए कह दो हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं और इसीलिए हमारी पंजाब की सरकार ने, आपने बिल्कुल सही कहा सुधांशु जी, वहां पर हमारी मेजॉरिटी है। हमारी सरकार ने वहां पर एक लिस्ट बनाई 403 किसानों की, जिसमें से 152 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने नौकरी दी है और इन 403 लोगों को हमने 5-5 लाख कॉम्पनसेशन दिया है और लोगों को भी नौकरी देंगे। हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट एक और भी है जो सार्वजनिक रूप से हमने इकट्ठा करी है, इसको वेरीफाई कीजिए, अपने पोर्टल से एक लिस्ट बनवाइए और चाहिए तो हम आपको ये लिस्ट दे देते हैं, किसानों को कॉम्पनसेशन दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।